MCQ नंबर 4। MCQ नंबर 4 में वो ये कह रहा है कि आपके पास जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इन ये जो नीचे उसने कुछ ऑप्शन दी हुई है, उसमें पहली ऑप्शन जो दी हुई है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, अब वो पूछ रहा है कि इनमें से बताएं कौन सी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो कंजर्वेटिव है, क्योंकि उसमें जो पाथ होता है वो इंडिपेंडेंट, जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, तो इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप एक टॉपिक भी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने ये प्रूव किया कि ग्रेविटेशनल वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव, तो उसकी फोर्स भी कंजर्वेटिव हुई। अब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव भी होती है, नॉन कंजर्वेटिव भी, लेकिन आपके लेवल पे उसको कंजर्वेटिव भी बता देते हैं, क्योंकि वो उसमें स्पेशल केसेस आ जाते हैं जिसमें वो नॉन कंजर्वेटिव बिहेव कर रही होती है, तो इस केस में हम इसको कंजर्वेटिव कह देते हैं। ये जो केस है इसमें ये नॉन कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव इस तरह से, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स जो है ना वो पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, एक स्मूथ रोड है उस पर फ्रिक्शन कम होगी, अगर कोई थोड़ी सी खराब रोड है उसमें फ्रिक्शन ज्यादा। ये आपके आसानी के लिए समझा, फर्श पे चल रहे हो तो उसमें फ्रिक्शन कम है, अगर आप कारपेट पे चल रहे हो तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगी, एयर में चल रहे हो तो जैसे नॉर्मली आप चल रहे हो तो इस तरह फ्रिक्शन, अर्थ की सरफेस पे फ्रिक्शन कम है, पानी में चलना शुरू करें तो इसकी फ्रिक्शन चेंज हो जाएगी। इसलिए जो हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन आ रही है वो ये वाली ऑप्शन है, जिसमें वो बता रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। MCQ नंबर 5 में वो ये पूछ रहा है कि अगर हम किसी गाड़ी की स्पीड को डबल कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम देखते तो क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर। अगर हम इसकी स्पीड को डबल कर दें तो वेलोसिटी की जगह मैं 2 टाइम्स v पुट कर दूंगा, वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो v की जगह मैं 2v पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा 1/2 m, और ये साथ आ जाएगा 4v स्क्वायर। 4 को बाहर निकाल देते हैं, ये न्यू काइनेटिक एनर्जी है। न्यू के लिए मैं इसके ऊपर एक छोटा सा प्राइम लगा देता हूँ ऐसे। अब देखें यहाँ पर ये जो चीज है ये तो प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी है, ये तो प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी है, तो इसकी जगह मैं इसके ऊपर क्या लिख सकता हूँ, न्यू काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी। अगर हम उसकी स्पीड को डबल कर देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बुक में दी गई है वो सी है। MCQ नंबर 6 में वो एक चीज पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि आपके पास जो 1 हार्स पावर होती है, 1 HP, वो कितने वॉट के बराबर होती है।
वॉट है या किलो वॉट है। ये आप जो पावर वाला टॉपिक है उसमें अगर आप देखें तो वहां पर एक पिंक कलर की एक बॉक्स है, उसमें ये चीजें लिखी हुई है कि 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के बराबर होती है। ये एक जनरल सा एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 7 में वो हमसे पूछ रहा है आपके पास वर्क नेगेटिव कब होगा। एमसीक्यू नंबर 7 में उसने पूछा है कि आपके पास वर्क की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी। हम वर्क के फार्मूले के साथ, अच्छा उसने जो ऑप्शन दी हुई है उसकी पहली जो ऑप्शन है उसमें वो कह रहा है पैरेलल हो जाए। एंटी पैरेलल हो जाए। सी ऑप्शन में परपेंडिकुलर हो जाए। और डी ऑप्शन में उसने कहा है थीटा जो है वो 45 का हो जाए। हम ऐसा करते हैं 1 बाय 1 हम इनको डील कर लेते हैं। सपोज कि हमारे पास जो वर्क है अगर पैरेलल हुए तो एंगल 0 का हो जाएगा, एंटी पैरेलल हुए तो 180 का हो जाएगा, परपेंडिकुलर हुए तो एंगल 90 का हो जाएगा। हम एंगल वाइज इसको डिस्कस करते हैं। पहले 0 से शुरू करते हैं। आपको पता है एफ डी कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 पे वैल्यू 1 होती है तो वर्क एफ डी आ जाएगा। दूसरे केस को देख ले, आप 0 के बाद 45 पे आ जाते हैं। एफ डी कॉस 45, कॉस 45 पे आपको पता है 1/√2 होता है। ये एफ डी के बराबर आ जाएगा। ये भी नेगेटिव नहीं हुआ, 90 पे ले आते हैं। cos 90 पे 0 होता है तो एफ डी cos 90 पे 0, ये 0 हो गया। तो परपेंडिकुलर होगा तो कोई वर्क ही नहीं होगा, तो हम इसका आखिरी केस देख लेते हैं। cos 180 पे -1 होता है तो ये माइनस एफ डी के बराबर आ जाएगा। तो ये वो केस है जिसमें आपके पास जो वर्क डन है वो माइनस में है। ये किस वक्त होगा, जब एंगल 180 का होगा। एंगल 180 पे जब होता है तो हम उसको एंटी पैरेलल कहते हैं। तो इसका मतलब है जो बुक में हमें ऑप्शन बी दे दी गई है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है।